नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 यानी कि केबीसी 2021 में जिस प्रतिभागी के पास पर्सनल इंटरव्यू कॉल आ रहा है और वो प्रतिभागी अपना पर्सनल इंटरव्यू जब सबमिट करेंगे तो क्या पर्सनल इंटरव्यू में प्रतिभागी को जो है डिस्कनेक्ट किया जाता है या फिर डायरेक्ट वो केबीसी के मंच तक का सफ़र तय करते हैं, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। काफ़ी सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनको लग रहा है कि ये जो सिलेक्शन है यानी कि पर्सनल इंटरव्यू अगर कॉल उनके पास आ जाता है तो अब कोई भी समस्या उनके साथ नहीं है, अब वो डायरेक्ट मुंबई पहुंच ही जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। केबीसी के रूल और रेगुलेशन या फिर अभी तक का जो सीजन चला है उसमें हम आपको बता दें, हर साल का आंकड़ा जो है अलग अलग रहता है। ऐसा नहीं कि हर साल प्रतिभागी का संख्या जो है फिक्स किया गया होता है, बिल्कुल नहीं। हर एपिसोड में या फिर हर सीजन में जो है प्रतिभागी का संख्या घटाया या फिर बढ़ाया जाता है। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल में जो कौन बनेगा करोड़पति का रजिस्ट्रेशन हुआ था उसमें जो पर्सनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ था प्रतिभागी का, वो 600 से 700 प्रतिभागी को चयनित किया गया था। वो पिछले साल की बात हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस साल का केबीसी का गाइडलाइंस हम आपको बता दें कि इस साल पर्सनल इंटरव्यू 800 प्रतिभागी के पास जो है जाने वाला है। अब समस्या क्या है हर सीजन में, चूंकि केबीसी टीम ऐसा क्यों की है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक हम आपको बता दें कि 800 प्रतिभागी को इसलिए वो चयनित कर रहा है कि केबीसी टीम को भी मालूम है कि जितने प्रतिभागी को हम चयनित कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि सारे प्रतिभागी जो है मुंबई पहुंच ही जाए। इस लॉकडाउन की स्थिति में या फिर अभी आवागमन का जिस तरीके से बाधा हर जगह पड़ा हुआ, हर राज्य का यही समस्या है। ऐसा नहीं कि आपको बुलाया जाएगा मुंबई और तुरंत जो है आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, जो भी कि काफ़ी समस्या यहाँ पे होने वाला है। तो इसको लेकर केबीसी टीम कहीं ना कहीं पिछले सीजन में यह भाप लिए हुआ है कि कितने प्रतिभागी को हम सेलेक्ट करेंगे और कितना प्रतिभागी जो है मुंबई पहुँचेंगे। और केबीसी की एक सबसे बड़ी सच्चाई हम आपको ये भी बता दें कि बैकअप सीट जो है यहाँ पे रखा जाता है कौन बनेगा करोड़पति के हर सीजन में, चाहे जीरो से लेकर अभी तक की बात करें तो बैकअप सीट जो है फिक्स होता है। बैकअप सीट का मतलब होता है कि पहले से कुछ प्रतिभागी को, जो मुंबई के लोकल प्रतिभागी होते हैं, उनको केबीसी टीम के द्वारा जो है पहले से फिक्स करके रखा गया होता है कि अगर बाय द वे कोई प्रतिभागी नहीं पहुंच पाता है तो उसके जगह पे इस बैकअप वाले सीट वाले को, इस प्रतिभागी को जो है बैठाया जाता है। तो ये सब हर साल होता है, तो इस बार भी होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अब मेन मुद्दा पे आते हैं कि इस बार 800 प्रतिभागी के पास पर्सनल इंटरव्यू जाना है। काफ़ी प्रतिभागी के पास जा भी चुका है और अभी 24 जून तक तो है जो है पर्सनल इंटरव्यू जाने वाला है। जिस गति से आज भी जा रहा है उसी गति से जाएगा और 24 जून को भी पर्सनल इंटरव्यू जाना बंद नहीं हो जाएगा। उसके बाद भी जो है कुछ कॉल जरूर जाएगा, लेकिन गति जरूर धीमी हो जाएगी। लेकिन मेन जो पॉइंट है, आप लोग जब अपना पर्सनल इंटरव्यू सबमिट करने जाएंगे तो बिल्कुल प्रतिभागी वहाँ से भी डिस्कनेक्ट होने वाले हैं। हम आपको बता दें कि अगर 800 प्रतिभागी अपना पर्सनल इंटरव्यू केबीसी टीम के पास जाकर सबमिट करेंगे तो उसमें दावे के साथ ये कहा जा सकता है कि लगभग 250 से 300 प्रतिभागी ऐसे होंगे जो पर्सनल इंटरव्यू के दौरान ही डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। आखिर डिस्कनेक्ट क्यों होंगे वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन इतना ये जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं कि 800 प्रतिभागी, अब ये भी आप जान रहे हैं कि जो प्रतिभागी अपना पर्सनल इंटरव्यू देने वाले हैं वो अपने ही स्टेट में जो है देने वाले हैं, यानी कि केबीसी टीम मुंबई नहीं बुला रही है। अगर आप उत्तर प्रदेश के प्रतिभागी हैं तो आपको लखनऊ जाना है। तो जिस स्टेट के आप प्रतिभागी हैं, अक्सर देखा जा रहा है कि वहाँ के जो राजधानी है उसको जोन बनाया गया है और वहीं पे सारे प्रतिभागी को बुला के जो है पर्सनल इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो लगभग आप आंकड़ा लगा कर चलिए कि जिस स्टेट में आप बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से अपना रजिस्ट्रेशन आप किए हुए हैं, तो वहाँ का जो राजधानी होगा उसी सिटी में जाकर आपको अपना जो पर्सनल इंटरव्यू है वो केबीसी टीम के पास सबमिट करना है। तो इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, कॉल तो अभी आना आरंभ हो चुका है। 800 जो भी प्रतिभागी को चयनित करना है उसमें लगभग आप पकड़ के चलिए कि 700 जो प्रतिभागी होंगे वो 24 जून तक सेलेक्ट कर दिए जाएंगे और 100 प्रतिभागी लगभग जो बचेंगे वो 24 जून के बाद अगले 10 दिनों के अंदर जो है उनके पास कॉल जाएगा। लेकिन लगभग 700 प्रतिभागी जो है 24 जून तक उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब चूंकि पर्सनल इंटरव्यू जो आरंभ होने वाला है इस सीजन का, वो 24 जून से लेकर और 3 जुलाई तक चलने वाला है। लगातार 24 दिन से लेकर जो है 3 जुलाई तक प्रतिभागी अपना पर्सनल इंटरव्यू देंगे और उसमें बारी बारी से जो है हर जगह जहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है प्रतिभागी को पहले से बता दिया जाएगा। वो प्रतिभागी अपना वहाँ पे जाके पर्सनल इंटरव्यू सबमिट करेंगे। उसमें होगा क्या, हर प्रतिभागी को पर्सनल इंटरव्यू के दौरान जो है एक फाइल शीट दिया जाता है।
वो फाइल जो है आपका लगभग 14 पेज का फाइल होता है और उस फाइल में लगभग अगर क्वेश्चन की बात करें तो 40 से ऊपर क्वेश्चन होता है जो आपसे पूछा जाता है और वो 40 क्वेश्चन जो होता है वो पर्सनल आपका व्यक्तिगत होता है। वो ऐसा नहीं कि कोई उसमें क्वेश्चन आपसे पूछता है या फिर कोई जीके पूछता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 14 पेज का जो फाइल शीट होता है पर्सनल इंटरव्यू का, उसमें 40 क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही पूछा जाता है। अब उसमें प्रतिभागी करते क्या है, बिल्कुल ईजी उसमें नॉर्मल क्वेश्चन होता है, लेकिन ध्यान रखिए क्वेश्चन उसमें ऐसे डालता है कि हर क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ रहता है। मतलब एक अगर आप जवाब देंगे तो उसका जवाब जो है फिर तीसरे क्वेश्चन से जाकर आपका वहाँ पे मिलता है। तो अब वहाँ पे अगर आप मनगढ़ंत करके कोई भी जवाब आप वहाँ पे सबमिट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे वहाँ पे यही पूछ लिया जाए कि आपका फेवरेट बुक कौन है, तो आप चलिए नॉर्मल आप समझेंगे कि चलिए यहाँ पे सिर्फ हमें एक फॉर्म जो है फिलअप करना है, केबीसी टीम को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप कोई भी बुक का नाम जो है आप वहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं होता है। लेकिन वही प्रतिभागी जब पर्सनल इंटरव्यू में केबीसी टीम के पास आमने सामने बैठते हैं तो ध्यान रखिए टीम के द्वारा सिर्फ वही पूछा जाता है जो उस फाइल में आप फिलअप किए हुए रहते हैं, बाकी एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं होता है। एक्स्ट्रा कुछ हो जाए हल्का, अगर 2-4 जीके आपसे पूछ ले तो उससे उसका कोई वहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं होता है, लेकिन अधिकांशतः जो क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप फाइल शीट में केबीसी टीम के पास जो है फिलअप करके आप सबमिट करते हैं, वही सारा क्वेश्चन जो है आपके आमने सामने केबीसी टीम बैठकर और आपसे जो है पूछा करती है। और अगर उसमें आप गलत जवाब देते हैं, जैसे बाय द वे आप समझ लीजिए कि आप फॉर्म में डाल दिए कि आप पर आपका जो फेवरेट अभिनेता है, वो अगर आप वहाँ फॉर्म में सिर्फ डाल दे रहे हैं कि अमिताभ बच्चन है, जैसे आप वहाँ पे खुश हो जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि चलिए अगर केबीसी में जा रहे हैं तो हम फॉर्म में क्या करते हैं, अमिताभ बच्चन डाल देते हैं। लेकिन जब केबीसी टीम के पास आप बैठते हैं और अचानक बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका कोई फेवरेट कोई और कलाकार होता है, तो अचानक आपके मुंह से निकल जाता है जो फैक्ट। अब वहाँ पे केबीसी टीम तुरंत अगर दोनों का मिसमैच होगा, आपके जो फॉर्म में फिलअप किए हुए हैं वो और आप जो बोलेंगे वो, एक हम एग्जाम्पल दिए हैं, बाकी आप सोचिए 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन में आप जहाँ से भी मिसमैच करेंगे और वो अगर दोनों का जवाब मैच नहीं होगा तो आपको वहीं से जो है डिस्कनेक्ट कर लिया जाएगा। तो काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो पूछ रहे हैं कि क्या पर्सनल इंटरव्यू मेरे पास कॉल आ जाता है, इसका मतलब कि 100% हम परफेक्ट हो चुके हैं केबीसी मंच पे पहुंचने के लिए। तो हम आपको बता दें बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। अभी एक रुकावट यहाँ पे और है, जो रुकावट है आप केबीसी टीम के पास जाकर अपना पर्सनल इंटरव्यू सबमिट करेंगे। अगर पर्सनल इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन आ जाता है, उसके बाद केबीसी टीम के द्वारा जो है आपको मुंबई बुला लिया जाता है, तो फिर आप मुंबई में जो है केबीसी मंच पे आप पहुंचने वाले हैं। हॉट सीट पर बैठेंगे या फिर नहीं बैठेंगे इसकी भी अभी गारंटी नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर बैठने के लिए आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड जो है खेलना होता है। और उसमें ये भी जरूरी नहीं होता है कि जितने प्रतिभागी मुंबई पहुंचते हैं वो सारे प्रतिभागी जो है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड को जो है जीत ही जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर 500 प्रतिभागी, जैसे हम आंकड़ा आपको बताए हैं कि 800 प्रतिभागी के पास पर्सनल इंटरव्यू जाने वाला है, जिसमें हम आपको पहले ही बताया कि 300 प्रतिभागी जो हैं इसी पर्सनल इंटरव्यू में जो है डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और बचेंगे सिर्फ और सिर्फ 500 प्रतिभागी। यही 500 प्रतिभागी मुंबई पहुंचने वाले हैं, एक बार नहीं बुलाया जाता है। जैसे जैसे सूट तैयार किया जाता है वैसे वैसे प्रतिभागी को डेट दिया जाता है, लेकिन 500 प्रतिभागी को जो है मुंबई में बुलाया जाता है। अब वो 500 प्रतिभागी में आप लगभग पकड़ के चलिए कि 250 ऐसे प्रतिभागी होंगे जो सिर्फ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में बैठेंगे, लेकिन उनका सिलेक्शन वहाँ पे नहीं होगा और वो हॉट सीट पर बैठे हुए वहाँ बिना जो है वहाँ से वापस लौट आएंगे। तो इसका मतलब ये डाटा आप फिक्स कर लीजिए कि 800 में से 300 प्रतिभागी अभी ही जो है पर्सनल इंटरव्यू में छटने वाले हैं और उसके बाद बचता है 500 प्रतिभागी जो मुंबई पहुंचेंगे तो जरूर, लेकिन उस 500 में से भी लगभग आप 250 पकड़ के चलिए कि 250 वैसे प्रतिभागी होंगे जो मुंबई से भी वापस लौटने वाले हैं। तो यही सब केबीसी में सिलेक्शन का आधार होता है, जो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। कि काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि क्या पर्सनल इंटरव्यू आने का मतलब है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, हम मुंबई पहुंच रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आप अपना पर्सनल इंटरव्यू केबीसी टीम के पास सबमिट नहीं करते हैं और उसके बाद केबीसी टीम की तरफ से जब तक आपके पास दोबारा कॉल नहीं जाता है कि बिल्कुल आप मुंबई आ रहे हैं, तब तक आप यहाँ पे उम्मीद लगा के मत रखिए कि मेरा सिलेक्शन जो है यहाँ पे 110% हो ही गया है।